गुड इवनिंग। बहुत दिन के बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं क्लास 11th के टॉपिक के साथ। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत वेल नोन टॉपिक है पहले चैप्टर से, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बेसिकली आप क्लास 9th में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जो KVPY की तैयारी कर रहे होते हैं या और भी बहुत सारा एग्ज़ाम्स जो बोर्ड लेवल है, तो वैसे बच्चे इसको 9th में भी पढ़ के आते हैं, 10th में भी पढ़ के आते हैं। और क्लास 11th में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इससे मेडिकल में भी क्वेश्चंस बने हैं और इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चंस बने हैं। तो मैंने जो आपसे बोला कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी फर्स्ट टॉपिक इन द वेरी फर्स्ट क्लास इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत छोटा सा वीडियो सिर्फ ये समझाने के लिए कि बेटा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ध्यान देना। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको एक कंपाउंड लिख रहा, जरा ध्यान देना। अभी जो मैं कंपाउंड यहाँ पर लिख रहा, इस कंपाउंड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेंजीन। ध्यान देना। अब मुझे बताओ कि बेंजीन का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है बेटा? जल्दी से। बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है बेटा C6H6। ध्यान देना बेटा। इससे पता क्या चला कि बेंजीन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। हम क्या कर सकते हैं? कुछ कॉमन वॉमन जा रहा है क्या? यस सर। क्या कॉमन जा रहा है? 6 कॉमन जा रहा है। yes, क्योंकि 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, दोनों जगह 6 है, हम 6 कॉमन ले सकते हैं। चलो, अपन ने 6 को कॉमन ले लिया। 6 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? CH। क्यों? यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो मैंने 6 को कॉमन ले लिया। और अब जिस चीज को आपने कॉमन लिया ना, इस कॉमन को हटा दो यहाँ से, इसको नहीं रखना है आपने, कॉमन को हटा दो। अब जब कॉमन को आप हटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ CH। अब ध्यान देना, ये जो फार्मूला है बेटा, इस फार्मूला को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और इस फार्मूला को अपन बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या किया? कितना आसान है। मॉलिक्यूलर को एम्पिरिकल में बदलना। क्या करते? मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कॉमन होता है बेटा, उसको बाहर निकाल दीजिए और इसको हटा दीजिए, ये नहीं बचा। तो जो हमारे पास बच गया, इसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर, मेरे स्कूल के मास्टर साहब ने अगर पूछ लिया कि बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि सर लाइए पहले बेंजीन लिखते हैं और वहाँ से 6 हटा दिए, जो बच गया वो एम्पिरिकल। ऐसे तो नहीं बोल सकते। ये तो समझने के लिए ना कि मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल कैसे बनाते हैं। डेफिनेशन क्या दोगे? इसका कोई ना कोई डेफिनेशन होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये जो फार्मूला, इस फार्मूला से मुझे क्या पता चला कि एक कंपाउंड है बेंजीन जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो रेशियो क्या है? 6:6। क्यों? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। रेशियो क्या है? 6:6। इस रेशियो को हम बोलते हैं एग्जैक्ट रेशियो। कौन सा रेशियो? एग्जैक्ट रेशियो। अब आ जाओ जरा इस फार्मूला में आ जाओ। जब मैंने कॉमन ले लिया तो बेटा कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, रेशियो क्या है? 1:1। इस रेशियो को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। कौन सा रेशियो? सिंपलेस्ट रेशियो। बस खत्म, डेफिनेशन खत्म। सर डेफिनेशन खत्म मतलब कैसे बोलेंगे सर? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता? अरे भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको बोलते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट का एग्जैक्ट रेशियो बताए। जो डिफरेंट एलिमेंट का एग्जैक्ट रेशियो बताए उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेरे साथ बोलेगा, जो डिफरेंट एलिमेंट का एग्जैक्ट रेशियो बताए इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो डिफरेंट एलिमेंट का एग्जैक्ट रेशियो बताए इज एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एग्जैक्ट रेशियो बताए इज मॉलिक्यूलर और सिंपलेस्ट बताए इज एम्पिरिकल। तो बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यार, मैं बार बार कहता हूं बच्चों से कि जब आप लेटर लिखते हो ना, किसी को हमें लेटर लिखना है प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए, कैसे लिखते हैं हम लोग? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या लगता है प्रधानाचार्य ने कभी देखा होगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय? नहीं। इतने बड़े लेटर में वो ढूंढते हैं कि भाई किस लिए लिखा। उसको मिलती है कि अच्छा फीस माफ करने के लिए। उसी तरह से जब आपसे कोई मॉलिक्यूलर पूछता है ना, तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी कि द केमिकल फार्मूला, ये वो नहीं, सीधा बोलो विच गिव्स एग्जैक्ट रेशियो। खत्म। बाउंड्री नहीं बनाना आपने, आप एग्जैक्ट बोलोगे। विच गिव्स एग्जैक्ट रेशियो इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर, विच गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एम्पिरिकल। दैट्स इट, खत्म।
अब आ जाओ थोड़ा एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जब अपन एक एग्जाम्पल्स और देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल फार्मूला है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर मॉलिक्यूलर दिया है तो अपन इंपिरिकल कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान देना, मैंने आपके लिए 3 कॉलम बना दिए, ध्यान दीजिएगा। और जब भी बेटा क्लास करते हो ना, ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉपी कलम लेके बैठना है, बिना कॉपी कलम का नहीं बैठना बेटा। कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला, एकदम देखेगा छोटा सा वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन। बेटा पहला मैंने लिखा बेंजीन, दूसरा मैंने लिखा हाइड्राजीन। बोलो सर ये नया नया कंपाउंड, यस आपको काम आएगा। तीसरा मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, जरा ध्यान देना। एंड चौथा एक और लिखते ग्लूकोज, GLUCOSE, ध्यान देना बेटा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, गुड। हाइड्राजीन का फॉर्मूला N2H4, ध्यान देना। सल्फ्यूरिक एसिड वेल नोन, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड ग्लूकोज वी हैव C6H12O6, थैंक्स अ लॉट। नाउ टेल मी क्या कॉमन है? 6, तो 6 को हटा दीजिए, क्या बच गया? CH। इसमें क्या कॉमन है? 2। अरे भाई तो 2 को हटा दे, क्या बच गया? NH2। अब बता, इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, S के पास कुछ है क्या? नहीं सर। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि हर बार कुछ ना कुछ कॉमन रहे। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में जो मॉलिक्यूलर होगा वही इंपिरिकल होगा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें कि बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिस केस में मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल सेम हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि अलग हो। अब जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो अलग कैसे करेंगे? पहली चीज, नाउ व्हाट वी हैव कॉमन हियर? 6, 12, 6, ऑब्वियसली 6 इज कॉमन, सो वी कैन राइट CH2O। सो दिस वाज वेरी इजी टू फाइंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जो सर एग्जैक्ट रेशियो देता है। इंपिरिकल फार्मूला क्या है? जो सिंपलेस्ट रेशियो देता। और इससे ये निकालते कैसे? जो कॉमन है उसको लेके हटा देना, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। तो आई होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। एक और चीज क्या सीखा कि मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल सेम हो सकता है। क्यों सेम हो सकता है? अब कुछ कॉमन ही ना जा रहा तो सेम हो सकता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि मास्टर जो मेरा था जब पढ़ाता था तो कुछ कॉमन लेता था, और हमारा जो एग्जाम में आया इसमें कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो होता है, वो ऐसा भी होता है। लास्ट चीज, आज के वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगले वीडियो में अगर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बहुत काम आने वाला है आपको। ध्यान दीजिए कि बेटा मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल में रिलेशन क्या, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या लगा मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल में ज्यादा अच्छा फॉर्मूला कौन है? मॉलिक्यूलर की इंपिरिकल? नहीं, मुझे लगा मॉलिक्यूलर। अब आप बोलेंगे सर कैसे? मैंने इधर लिखा है C6H6 और मैंने इधर लिखा CH। इंपिरिकल जान के तो सिर्फ यही पता चला ना कि कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर जान रहे हैं तो मेरे को ये भी पता चला कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, और साथ में ये भी पता चला कितना कितना है। तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ना। यहाँ से इंपिरिकल जा सकते हैं, लेकिन यार अगर मेरे पास इंपिरिकल रहेगा तो क्या मॉलिक्यूलर निकाल सकते? तो ज़्यादा अच्छा कौन? मॉलिक्यूलर, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर है तो इंपिरिकल तो कभी भी चले जाएंगे। सो मॉलिक्यूलर इज मोर इंफॉर्मेटिव एज कंपेयर टू इंपिरिकल। एंड द लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम लोग सीखेंगे, एंड आपको रेगुलर इंटरवल में वीडियो मिलता रहेगा, सो वट एवर इज़ द प्रॉब्लम आप कमेंट में डालिए कि यस मेरे को इसका वीडियो चाहिए, इसका वीडियो चाहिए। एंड नाउ डेज आई एम कंप्लीटली अवेलेबल एंड बिजी फॉर ऑल दिस वर्क ओनली, सो जस्ट वी नीड योर सपोर्ट ऑल्सो टू ग्रो। सो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। एंड ये आप देख रहे हो ऊपर में ना GP क्लासेस, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, सो यू जस्ट कैन एनरोल योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। कोर्स बेच नहीं रहा मैं, ऐसा मत समझना कि कोर्स बेच रहा है अगला, बस ऐसे ही आ गया। मैंने किसी का वीडियो देखा था तो वो ऐसे ही बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपना भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, ओके। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड इंपिरिकल गाइस? चलो फिर से आते हैं बेंजीन के पास। फार्मूला क्या है? C6H6। अब कॉमन क्या लिया? 6। जल्दी से देखो इस फार्मूला का नाम सर मॉलिक्यूलर, जल्दी से देखिएगा इस फार्मूला का नाम इंपिरिकल। और मॉलिक्यूलर से इंपिरिकल कैसे पहुंचे? कुछ कॉमन लेकर के। तो क्या हर बार 6 ही कॉमन लेंगे? जरूरी नहीं है यार, कुछ भी कॉमन हो सकता है। तो इसका मतलब इसके जगह पे अपन लिख सकते हैं n। यस सर, क्यों? क्योंकि n के जगह कुछ भी हो सकता है। तो एक रिलेशन आ गया मेरे पास किसके किसके बीच में? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला। और क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू
इम्पीरिकल फार्मूला। और यहाँ पर n क्या है, कुछ भी हो सकता है, काउंटिंग नंबर्स, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज नेचुरल नंबर, वी कैन से 1 2 3 4 5 6। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर एंड इम्पीरिकल। अगर आप क्लास 11th में हैं, एनसीईआरटी में इस टॉपिक को देखिए। अगले दिन हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। थैंक यू।